हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज के क्लास। हम लोग क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट के 5.7 चैप्टर को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग का आज हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए एक बार आवाज़ चेक कर लीजिएगा आप लोग, एक बार आवाज़ चेक कर लीजिएगा। वॉइस चेक कर लीजिए आप लोग को वॉइस सही आ रहा है? अगर वॉइस सही आ रहा है तो स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार आवाज़ देख लीजिए आप लोग, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए चलिए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि द्वितीय कोटि का हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? द्वितीय कोटि का अवकलन पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। अवकलन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कितना बार डिफरेंशिएशन किए थे क्वेश्चन को? इससे पहले हम लोग कितना बार डिफरेंशिएशन किए थे क्वेश्चन को? एक बार किए थे। कितना बार किए थे? एक बार किए थे डिफरेंशिएशन। कितना बार किए थे? एक बार डिफरेंशिएशन किए थे। ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन आपको दिया हुआ रहता था, उस फंक्शन को हम लोग क्या करते थे? एक बार डिफरेंशिएट करके उसका वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है बच्चों? यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? दो बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये कितना ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है? दो ऑर्डर का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो हमको कितना बार करना है? दो बार डिफरेंशिएशन करना है। कितने बार करना है? दो बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए जैसे दिया हुआ है आपका y बराबर साइन एक्स, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि y बराबर आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, y बराबर दिया हुआ है आपका साइन एक्स, तो d2y बाई डी एक्स ज्ञात करना, डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में करेंगे। किसके सापेक्ष में? x के करेंगे। किसके सापेक्ष में करेंगे? x के सापेक्ष में करेंगे। NR ड्रामा, हाय सर जी, हाय। चलिए तो इसको किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो फंक्शन था आपका y बराबर क्या दिया हुआ था? fx दिया हुआ था। तो इसको हम डिफरेंस, तो क्या आता था? तो ये क्या हो जाता था आपका? dy बाई डी एक्स बराबर
एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। चलिए, एनआरआई ड्रामा ने हाई लिखा है, हाई। चलिए, तो अगर हम दोबारा से इसका पुनः क्या करते हैं, यहां से पुनः यहां से क्या कर दे, इसका डिफरेंशिएशन कर दे, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि y का डिफरेंशिएशन कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, डबल डैश बन जाएगा। ये जो आया है वैल्यू, यही आपका क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, या द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है। क्या कहलाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, या द्वितीय कोटि का आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। पुनः इसको हम लोग क्या कर देंगे, पुनः क्या कर देंगे, इसको एक्स के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो ये क्या बन जाएगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से निकल गया माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पर जितना ऑर्डर का आपका क्या रहेगा, जितना ऑर्डर का आपका क्या बोलेगा निकालने के लिए डिफरेंशिएशन, उसको उतना बार हम लोग को क्या करना है, अवकलन करना है। आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, अगर सेकेंड ऑर्डर का बोल रहा है निकालने के लिए तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर थर्ड ऑर्डर का बोल रहा है तो उसको 3 बार करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कहां तक ज्ञात कर सकते हैं, एन ऑर्डर तक का डिफरेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं। कहां तक ज्ञात कर सकते हैं, एन ऑर्डर का हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, 5.7 में जितना भी आपका उदाहरण है उस उदाहरण प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के जितने भी प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट होता है, एक बार जो फंक्शन आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसी फंक्शन को, ना कि वापस से वहां जाएंगे, जो डिफरेंशिएशन आया है डी वाई बाई डी एक्स उसी को आगे दोबारा से क्या कर देना है, पुनः से क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। दोबारा से क्या कर देना बच्चों, डिफरेंशिएशन उसका ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग का जो पहला एग्जाम्पल है वो आपके पास है, ये क्या दिया हुआ है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का हम लोग को क्या ज्ञात करना है, डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बोला है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए, कितने ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस में 10x दिया हुआ है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस में क्या दिया हुआ है आपका, 10x दिया हुआ है। पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स डी बटे डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बटे डी एक्स 10x। अब x क्यूब का कैसे डिफरेंशिएशन होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, x के पावर n के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, x के पावर n के अनुसार होगा। तो x के पावर n के अनुसार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, और 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ये आपका क्या निकला है, डी वाई वाई डी एक्स निकला है। ये आपका क्या निकला है बच्चों, डी वाई वाई डी एक्स निकला है। ठीक है, ये क्या निकला है, डी वाई वाई डी एक्स निकला है। वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि हमको 2 बार बोला गया है प्रश्न में ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कितना बार बोला गया है, 2 बार ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर
तीन कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, और इधर किसका करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे, इधर किसका करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा और इधर कर लिया जाए ताकि आप लोग को, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। चलिए ठीक है, अब दिख रहा है, तो वापस से ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है। अब सेक स्क्वायर का तो नहीं होता है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, पावर बेस और एंगल के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, पावर बेस और एंगल के अनुसार इसका क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो पहले हम लोग पावर का करते हैं, तो 2 सेक एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, सेक एक्स का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 3 दूना 6x, 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का होता सेक एक्स इंटू में 10x, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x। क्या आ जाएगा, 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x, ये आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मनीषा कुमारी सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है सर, बहुत अच्छा है सर, कमेंट पढ़ लीजिए, हाँ पढ़ लिए हैं कमेंट, चलिए कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, और इस डिफरेंशिएशन को यहीं पे आज समाप्त करेंगे, ठीक है, बहुत लंबा चला गया है। चलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, सर आवाज नहीं आ रहा है, वो आवाज सही तो आ रहा है, हेलो, आवाज सही आ रहा है, एक बार से साउंड सही आ रहा है, क्लियर आवाज है, यहाँ बगल में चल रहा है, बगल में पता चल जा रहा है सर, क्या बोले हैं, एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा, सर भैया को बोलिए क्या करेंगे, ठीक है, आवाज सही जा रहा है, शायद तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आवाज सही जा रहा है, पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्या बोला गया है कि यदि a बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। सर जी देखो बुआ यहाँ पे सुनो, a बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर, आ रहा है ना आवाज, अब यहाँ से डायरेक्ट सुना दिया तुमको, यहाँ से पूरा क्लियर आवाज जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। y का मान क्या दिया हुआ है, a sin x प्लस में क्या दिया हुआ है, b cos x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a sin x प्लस में b cos x दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, x के सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, ठीक है, किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, x के सापेक्ष में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ए कांस्टेंट है बाहर कर दिए, ये आ जाएगा sin x, b कांस्टेंट है बाहर कर दिए, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos x का हो जाएगा,
चलिए अब ठीक है। चलिए तो ये क्या आ जाएगा, ए साइन का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस बी का क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है कॉस एक्स का। तो ये आ जाएगा ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स। ये किसके बराबर आ गया है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आया है। किसके बराबर आया है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आया है। अगेन दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कर दे रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट है फिर से बाहर, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस बी कांस्टेंट है बाहर कर दिए, डी बटा डी एक्स साइन एक्स। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ए तो ऐसे होगा और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है माइनस का क्या होता है साइन एक्स होता है, और माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है तो ये आपका बन जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ये आ गया आपका। ठीक है अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आपका क्या कॉमन आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा ए साइन एक्स और प्लस में बी कॉस एक्स, जो कि आपका किसके बराबर है y के बराबर है। किसके बराबर है y के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था कि डी टू वाई प्लस वाई बराबर क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। ठीक है आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इसको आज निपटा देना है, पूरा कंप्लीट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर, जितना स्टार लगा सकते हैं उतना स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपका क्या है पूछा हुआ है। ठीक है ये क्वेश्चन आपका क्या है पूछा हुआ है। चलिए आपका y दिया हुआ है तो सिद्ध करने के लिए बोला है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y बराबर कितना बोला गया है 0 सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो पहले जो जो चीज बोला गया है हम लोग वो ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा तीन कांस्टेंट है, डी बटे डी एक्स ई के पावर 2x हो जाएगा, प्लस दो कांस्टेंट है डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर 3x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 3 ई के पावर x का होता है ई के पावर x, लेकिन यहाँ 2x है तो 2x का करेंगे डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 आएगा, 2x का करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है प्लस में 2 बाहर था गुना में e के पावर 3x का 3x हो जाएगा, और 3x का हम लोग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 इंटू ई के पावर 2x प्लस 6 इंटू ई के पावर 3x। ये आपका क्या निकल गया डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में कर देते हैं दोबारा से। ठीक है तो ये क्या बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 6 कांस्टेंट है बाहर डी वाई बाई डी एक्स
ई के पावर 2x प्लस 6 बाहर dy बाई डी एक्स ई के पावर 3x। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6 गुना ई के पावर 2x का ई के पावर 2x हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x का करेंगे तो 6 इंटू ई के पावर 3x, और 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 12 ई के पावर 2x और प्लस में 18 ई के पावर में 3x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया है। ये आपका क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशिएशन हो गया 2 बार। अब हम लोग आते हैं एलएचएस पे। किस पे आते हैं, एलएचएस। क्या दिया हुआ है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुना dy बाई डी एक्स प्लस 6y दिया हुआ है। हमको किसके बराबर सिद्ध करना है, 0 के बराबर सिद्ध करना है। यहां से हम लोग मान रखते हैं। सबसे पहले d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना निकला है, 12 ई के पावर 2x प्लस 18 ई के पावर 3x माइनस 5। अगला किसका निकला है, अगला हमको dy बाई डी एक्स का बोला गया था। यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स का रख रहे हैं 6 ई के पावर 2x प्लस 6 ई के पावर 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, प्लस 6, और y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान आपको दिया हुआ है प्रश्न में, y का मान आप लोग को प्रश्न में दिया हुआ है, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। 6 इंटू क्या दिया हुआ है, y का मान 3 ई के पावर 2x प्लस 2 ई के पावर 3x, और सबको गुना कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका 12 ई के पावर 2x 18 ई के पावर 3x माइनस 30 ई के पावर 2x माइनस 30 ई के पावर 3x प्लस 18 ई के पावर 2x प्लस 18 ई के पावर 3x। ये सबको जोड़ने पर ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखो 12 और 18, यहाँ पे 3x है, ये 12 और ये 18 क्या बन जाएगा आपका 30 ई के पावर 2x। ये भी क्या बन जाएगा आपका 30 ई के पावर 3x, और ये माइनस वाला यहाँ पर है। देखिए इससे सारा कैंसिल होकर कितना जाएगा, 0, जो कि आपके आरएचएस के बराबर है, जो कि आपके किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्या है, रिपीट करने के लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए सेम क्या दिया हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स x दिया हुआ है। तो बोला गया सिद्ध करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0 सिद्ध करने के लिए बोला गया है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमको इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स x। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है आपका dy बाई डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर चुके हैं। अब यहाँ से इसको दो अलग अलग मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली इसको u बाई वी के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, u बट्टे वी के रूप में डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं 2 बार। ठीक है, नहीं तो इसको हम उस साइड ले जाके u इंटू वी के अनुसार करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इस साइड ले जाते हैं। तो अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, किसका डिफरेंशिएशन कर दिए,
किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स का कर रहे हैं, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दे रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और बराबर में 1 का कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन y का 2 बार किया जा रहा है, कितना बार किया जा रहा है, 2 बार किया जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, चलिए यहाँ पे रवि सर जी क्लास में जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। चलिए देखिएगा ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स आपका ऐसे है। चलिए अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पहले रूट का करेंगे तो 1 बाय 2 रूट एक्स। अब इसके अंदर जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2x और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस से गुना होके क्या आ जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगुना में है 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में कितना है, 0। एलसीएम लेंगे तो इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को गुना करेंगे तो रूट में से 1 लिख लेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0, और बट्टा में क्या रहा है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में 0। यही सिद्ध करना था हम लोग को, ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0 आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है चैप्टर में, आगे हम लोग आते हैं चैप्टर में। जो पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहां से देखिए 1 से लेकर आप लोग का 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सबको कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और 11 से 17 तक का जो क्वेश्चन है, अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन को बताए हैं सेम उसी प्रकार से बनेगा, सेम उसी प्रकार से आप लोग का बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी चैप्टर का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चैप्टर का पहला प्रश्न कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना है कितना बार, द्वितीय क्रम का अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि आप लोग को क्या फाइंड करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, चलिए ज्ञात करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। यहाँ पे y नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, y क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो अगर हम y मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर 3 कांस्टेंट है तो dx बटे में dx आ जाएगा, और d2 का करेंगे डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2x 3 गुना 1 प्लस में 0, तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3, ये आपका dy बाई dx आया है। ये आपका क्या आया बच्चों, dy बाई dx आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर लेते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है x का कर देते हैं x के सापेक्ष, और 3 का यहाँ पर किया जाएगा x के सापेक्ष, तो ये आपका बन जाएगा
d2y डी एक्स स्क्वायर 2 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आप लोग आंसर भी मैच करते रहिएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अगर कमेंट कर सकते हैं आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में निपटाते हैं सबको। जो शॉर्ट में बनने वाला है उसको शॉर्ट में निपटाते हैं, ठीक है? बहुत सारा क्वेश्चन है शॉर्ट में बनने वाला है। ये क्या दिया हुआ है? y के पावर x के पावर 20 दिया है, y बराबर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितने आ जाएगा? 20 x के पावर 19। फिर से दोबारा करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितने आ जाएगा? तो 20 गुने 19 x के पावर 18, एक कम तो 18 दूना 19 दूना 38, 380 x के पावर कितने आ जाएगा? 18, ठीक है? 380 x के पावर कितने आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो आप लोग आंसर भी मैच करते रहिएगा, ठीक है? आप लोग आंसर भी क्या करते रहिएगा? मैच करते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? क्या दिया हुआ है? x इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? x इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? सबसे पहले इसको क्या एज्यूम करेंगे? आपका जो दिया हुआ है, चलिए क्या दिया हुआ है कि y बराबर हम लोग मान लेते हैं x इंटू कॉस एक्स। ये हम लोग मान लिए हैं, ठीक है? ये हम लोग क्या किए हैं? मान लिए हैं कि x y बराबर क्या है? x इंटू कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका? dy बाई तो छोड़ना है, किसका होगा? cos x का होगा। अब cos x को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन होगा? x का होगा, ठीक है? तो ये बन जाएगा माइनस का x साइन x और प्लस में cos x। ये आपका dy बाई डी एक्स निकल गया है। फिर से दोबारा इसका क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस को छोड़ दिए हैं। किसको छोड़ दिए हैं? माइनस को हटा दो, या इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? cos x पहले लिख सकते थे। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस x साइन x, ठीक है? चलिए तो यहां से cos x का कर देते हैं पहले डिफरेंशिएशन, माइनस। चलिए बॉक्स ले लेते हैं क्योंकि बीच में है। x को छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन किसका कर दिए? साइन x का। साइन x को छोड़ दिए, किसका डिफरेंशिएशन कर दिए? x का कर दिए हैं, ठीक है? चलिए cos का क्या होता है बच्चों? माइनस का साइन x होता है, माइनस। ये बॉक्स रहने देते हैं। x cos x और प्लस में क्या आ जाएगा? साइन x आ जाएगा, ठीक है? x cos x प्लस में क्या आ जाएगा? साइन x। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन x माइनस x cos x और माइनस का साइन x, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइन और साइन जुड़ जाएगा तो ये क्या बचेगा? माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स। ये आपका आ जाएगा आंसर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आसान आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। log x का आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कर ही देते हैं। देख लीजिए log x का 2 बार करना है तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? y बराबर log x। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/x, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dy बाय x के पावर -1 लिख सकते हैं। आगे फिर से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, तो ये क्या बनेगा? d2y बाय डी एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स के पावर -1 तो -1
माइनस 1 इंटू एक्स के पावर -2, तो -1/x²। याद कर लीजिएगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, जैसे अभी u इंटू भी बनाए हैं वैसे बनेगा। 6 नंबर भी उसी प्रकार से बनेगा। 7 नंबर भी उसी प्रकार से बनेगा। 8 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग 7 नंबर पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में खुद से कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, लेट y बराबर है e के पावर 6x इंटू में cos 3x। दो फलन का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, तो u इंटू भी का हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx। e के पावर 6x को छोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, cos 3x का कर रहे हैं, ठीक है। cos 3x को छोड़ रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e के पावर 6x का कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका e के पावर 6x, cos x का हो जाएगा माइनस का साइन, एंगल में 3x है और 3x का करेंगे तो 3, प्लस cos 3x इंटू e के पावर 6x और 6x का करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -3 e के पावर 6x इंटू में साइन x, साइन 3x। ये आ जाएगा 6 e के पावर में 6x इंटू में cos 3x। अब देखिए हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया है। कितने बार बोला गया है, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया है। तो एक बार हम लोग ज्ञात कर चुके हैं यहां से। चलिए फिर से दोबारा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी फंक्शन 2 बार मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, यानी कि 2 बार गुना के रूप में है, तो दोनों जगह अलग अलग क्या लगेगा, आपका u इंटू भी लगेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, d2y बाई dx²। ये माइनस इस वाले के लिए है, ये ब्रैकेट। चलिए इस वाले का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ये -3 को हम बाहर निकाल लिए, e के पावर 6x को छोड़ देना है, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, साइन 3x का। साइन 3x को छोड़ दिए, इनटू डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, e के पावर 6x का। ये फर्स्ट ब्रैकेट आप लोग का है, ये आप लोग का कौन सा है, फर्स्ट ब्रैकेट है। बीच में क्या है आप लोग का, प्लस है, तो प्लस लिख दिए, ठीक है। चलिए नीचे वाले में 6 को छोड़ दिए, बाहर कर दिए हैं, e के पावर 6x को छोड़ दिए हैं, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, cos 3x का हो रहा है, प्लस cos 3x को छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, e के पावर 6x का हो रहा है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हार्ट को स्पैम में डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, d2y बाई dx² -3। चलिए e के पावर 6x जैसे है वैसे रहने दीजिए। साइन 3x का क्या हो जाएगा बच्चों, cos 3x और 3x का करेंगे तो 3, प्लस, ठीक है, प्लस में डायरेक्ट बराबर करके लिखते हैं ताकि ज्यादा आ जाएगा। -3 बाहर था, e के पावर 6x साइन 3x और गुना में 3, प्लस साइन 3x और e के पावर 6x और गुना में 6। ये पहला ब्रैकेट है आप लोग का, ये आपका क्या था, पहला ब्रैकेट था। और नीचे में है प्लस 6 बाहर था, e के पावर 6x और ये माइनस का साइन 3x और गुना में 3, ठीक है, प्लस में cos 3x गुने e के पावर 6x और 6 करेंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, अंदर गुना कर दीजिए, 3 से 3 तिया 9, e के पावर 6x साइन 3x, 6 e के पावर 6x साइन 3x।
सॉरी 6 क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस नीचे वाले में करते हैं हम लोग। 6 18 माइनस का e⁻6x साइन 3x प्लस में 36 e⁻6x कॉस 3x। वो यहाँ पे गड़बड़ाया, साइन का करना था ना, तो साइन का होता है कॉस 3x गुना में 3। ठीक है, इसका किए तो ये आ गया साइन 3x एज इट है 6 × 6, तो साइन का कॉस, ठीक है, माइनस का 3 6 कॉस का माइनस साइन 3x सही है। ठीक है, कॉस 3x सही है, इसे e⁻6x का 6 × e⁻6x, सचा एक 36। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ कट रहा है। क्षेत्र 18 माइनस में 6 और ये 6 एक बार इसका आंसर आप लोग मैच कीजिएगा, इसका आंसर कितना दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा। एक बार आंसर मैच कीजिए तो आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, एक बार आंसर मैच कीजिए। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर कितना है। कितना एक्सरसाइज है, 5.7 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 7 है। e⁻6x, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना निकला है, dy/dx -3 × e⁻6x, ये सही है, प्लस में 6 × e⁻, ये सही है। आपका d2y/dx कितना निकल गया है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 3 या 9, ठीक है। चलिए इसका यहाँ पर किए तो ये बन रहा है 3 × सही है साइन 3x को देखिए, इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना था, तो -3 को हम बाहर कर दिए हैं, e⁻6x, ठीक है, e⁻6x साइन 3x। चलिए ठीक है, साइन 3x और e⁻6x, तो इसका हो जाएगा -3 e⁻6x, साइन का क्या हो जाएगा cos 3x, और इसका हो जाएगा 3, तो 3 × हो जाएगा ये इतना, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 × साइन 3x e⁻3x। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 को हम बाहर कर दिए, e⁻6x को छोड़ दिए, cos 3x का किए हैं, ठीक है, cos 3x को छोड़ दिए, e⁻6x का किए हैं, तो 6 बाहर है, e⁻6x cos का माइनस साइन 3x, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 6 × 18। चलिए करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो कट जा रहा है, कटना नहीं चाहिए था। 1 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा गड़बड़,
ये भी माइनस में होगा, क्योंकि ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में 18 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 36 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 9 तिया 27 ई के पावर 6x cos x आएगा, और माइनस 36 ई के पावर 6x साइन 3x आ रहा है। तो 9 कॉमन आ रहा है, 9 ई के पावर 6x कॉमन आ रहा है, तो 9 तिया 27 cos 3x और माइनस 4 साइन 3x। एक बार आप लोग मैच कर लीजिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा है आंसर। 3 cos 3x और माइनस 4 साइन 3x। चलिए ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, dy बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, 1/x स्क्वायर को इधर ले गए और इधर क्या बच गया आपका, dy बाई dx बराबर में 1। डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको x के सापेक्ष, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy बाई dx आ जाएगा। dy बाई dx को छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, d बट्टे dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो रहा है, बराबर में 0। तो ये आपका बच जाएगा, बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 बाई dx स्क्वायर, dy बाई dx कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, बराबर में 0। तो ये आपका बनेगा हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है, हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है, dy बाई dx स्क्वायर करने के लिए बोला गया था। डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इतना करने का क्या आवश्यकता था, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, सिद्ध करने वाला नहीं है। फिर से हम डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू v से कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। नीचे वाले का क्या होता है, वर्ग होता है, इसको छोड़ देना है, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले का, यानी कि 1 का, माइनस 1 को छोड़ देना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ध्यान दीजिएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस इसका कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एज सिंपल था, हम लोग फालतू में u इंटू वी के रूप में आ गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है log इंटू लॉग एक्स, log इंटू लॉग एक्स। चलिए इसको करते हैं। y बराबर क्या है, log इंटू में log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या किया जाएगा, तो ये आ जाएगा dy बाई dx, d बटे dx log ऑफ log x। चेन रूल के हिसाब से करेंगे, तो पहले इसका करेंगे तो 1 बट्टा log x आएगा, और log x का करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, x log x आ गया, क्या आ गया आपका, x log x आ गया है। ठीक है, क्या आ गया बच्चों, x log x आ गया है। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए तो ये क्या बन जाएगा आपका, d2y बाई dx स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बट्टा में क्या आ जाएगा, x log x का होल स्क्वायर, u बट्टा v के रूप में कर रहे हैं, तो x log x को छोड़ दिए, 1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 1 को छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन करेंगे x log x का। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, बराबर।
चलिए ये तो पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब u इंटू भी लगेगा यहाँ से, x को छोड़ेंगे log x का करेंगे तो 1/x, log x को छोड़ दिए x का करेंगे तो 1, अब बट्टा में क्या आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर गुना कर दीजिए, माइनस बाहर रहने दो, ये आ जाएगा 1 प्लस log x, अब बट्टा में x log x का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है सिद्ध करने वाला, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं। चलिए, y दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन निकालना है। कितना बार निकालना है 2 बार डिफरेंशिएशन निकालना है। चलिए, प्रश्न संख्या 10 साइन लॉग एक्स का करना है। ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे। चलिए, क्या दिया है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। 5 कांस्टेंट है, d बटे डी एक्स कॉस एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट है, d बटे डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, यानी कि यहां से dy बाई डी एक्स आपका क्या निकल गया माइनस का 5 साइन एक्स और माइनस का 3 कॉस एक्स। फिर से डिफरेंशिएशन कर देते इसका, तो ये क्या बन जाएगा आपका d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाहर डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, 3 बाहर डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 कॉस एक्स और माइनस 3 प्लस का 3 साइन एक्स। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5 कॉस एक्स और माइनस 3 साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा ये किसके बराबर है क्वेश्चन के बराबर है, तो माइनस वाई इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई निकल गया, हमको सिद्ध करना है बराबर में 0, उसको उधर ले जाओ, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह पर ये प्लस आ जाएगा इधर आने पर, तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए फटाक देखते रहिए क्वेश्चन को, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मनीषा कुमारी जी ने बोला है हेलो। हेलो, आपका स्वागत है फिर से, लगातार क्लास में जुड़े रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आसान है, इसको नेगलेक्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये कुछ नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ नया है। ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर y2 है और y1 है, तो बाबा y2 का मतलब हो गया, यहाँ पर y2 है तो इसका अर्थ हो जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और y1 का अर्थ हो जाता है dy बाई डी एक्स। कहीं कहीं पर इसी को क्या लिखा जाता है y डबल डैश, इसको क्या लिखेंगे y डैश लिखेंगे। ठीक है, तो इस रूप में आपका रहेगा क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका क्या दिया हुआ y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है। ठीक है, 3 cos 4x है और ये दिया हुआ है आप लोग का। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। चलिए, क्वेश्चन आपका सही है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर, चलिए
तीन कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, डी बटे डी एक्स कॉस लॉग एक्स। 4 बाहर कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स। चलिए, तो ये क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 3 कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लॉग एक्स चलिए, आप लोग को आवाज आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा -3 साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कितने हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 4 साइन का होता है कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x। तो ये आपका बन जाएगा -3 साइन लॉग एक्स 4 कॉस लॉग एक्स, अब पूरा के बट्टा में कथी आ जाएगा, x आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए अनमोल कुमार सर, वॉइस कैसा आ रहा है, वॉइस सही नहीं आ रहा है? हुआ अनमोल वर्मा सभी बोर्ड के लिए है, बिहार झारखंड यूपी हर एक बोर्ड के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी बोर्ड है हर एक बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है। आवाज सही आ रहा होगा अभी आप लोग को? चलिए चलिए, अब इसको यू इंटू भी पे कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी 2 बार कर रहे हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। -3 ऐसे रह गया, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x। चलिए 4 माइनस में आ जाएगा, ये 4 साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कितने आ जाएगा, 1/x। उसको उस साइड उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा वॉइस आ गया, चलिए वेरी गुड। थोड़ा सा इसको अरेंज सही से कीजिए। ठीक है, क्या था आपका, x को छोड़ना है, u बटा v पे कर रहे हैं ना, x को छोड़ेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -3 कॉस लॉग x, और लॉग x का क्या आ जाएगा, 1/x, प्लस माइनस में आ जाएगा -4 कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, और 1/x। चलिए आगे इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि इसी में इसको हटाना है, माइनस बट्टा में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यू भी को छोड़ दिए हैं, किसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं, भी को छोड़ दिए हैं, किसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं, यू का। अब हम किसको छोड़ देना है, ये पूरा को छोड़ देंगे, तो ये माइनस में है 3 साइन लॉग एक्स, प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स, इनटू में
1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये x यहाँ से निकलेगा तो ये x और ये x इससे आके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका, हमको क्या चाहिए, x इंटू वाई वन चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस वाले बॉक्स में से अगर माइनस कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, ये 3 cos log x और प्लस में 4 sin log x। ठीक है, माइनस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर बट्टा में x होता इसको हम लोग लिख सकते हैं x डी वाई बाई डी एक्स। कैसे, देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकला है, ये निकला है। अगर हम इसको उठा के इधर ले जाते हैं, इसको हम उठा के इधर ले जाते हैं x डी एक्स, तो -3 log x प्लस 4 cos x ये आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पूरा का पूरा क्या है, देखिए तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x क्या है, y के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये x स्क्वायर है, इसको हम लोग y2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका माइनस का y और ये आपका हो जाएगा माइनस का x और इसको हम लोग लिख सकते हैं y1। सबको एक साइड ले जाइए, x y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। ठीक है, किसके सापेक्ष में करेंगे, x के सापेक्ष में। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx, ए कांस्टेंट है, e के पावर mx का हो जाएगा, e के पावर mx और mx का m। b कांस्टेंट है, e के पावर nx का हो जाएगा ये, और ये n2 में n। तो ये आ जाएगा आपका dy बाई dx बराबर am इंटू में e के पावर mx पर b n e के पावर में nx। दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम कॉन्स्टेंट है, ई के पावर एम एक्स का ई के पावर एम एक्स हो जाएगा इंटू में एम और बी एन ई के पावर एन एक्स का ई के पावर एन एक्स हो जाएगा और एन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकला है। चलिए अब हम लोग आते हैं एलएचएस पे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, सबका वैल्यू रख देते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कितना है, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का मान निकला है ए एम ई के पावर एम एक्स दिख रहा है ना, और प्लस में है बी एन ई के पावर एन एक्स, इसका गुना इसके साथ प्लस एन एम एन का गुना वाई, वाई कितना है ए एम सॉरी ए ई के पावर
ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन के पावर ई के पावर एन एक्स। अब सबको सॉल्व कर दीजिए। ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इसको हम m से पहले गुना करते हैं, तो a एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, m से कर रहे हैं माइनस m से, और माइनस a b n के पावर एन एक्स, फिर माइनस n से करेंगे तो यही हो जाएगा n a m n ई के पावर एम एक्स, ठीक है, n से कर रहे हैं तो माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स प्लस ए एम एन ई के पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। देखिए तो कटने वाला कौन कौन है, एम स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, सारा कटे जा रहा है, तो बराबर में 0। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है। जल्दी करके आज हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, एंड करेंगे आज। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है आपका, तो दर्शाइए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए x के सापेक्ष कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, e के पावर y को छोड़ देना है, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, x प्लस वन, यू इंटू भी लगा रहे हैं, x प्लस वन को छोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो रहा है e के पावर y का, बराबर में 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए तो ये आपका क्या बनेगा, e के पावर y, x प्लस वन का 1 आ जाएगा, ये बनेगा x प्लस वन इंटू ई के पावर y, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, e के पावर y कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वन, क्या बचेगा जल्दी से बताइए तो। चलिए कॉमन से अच्छा है कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर लें, चलिए उसको उधर ले जाते हैं। ये क्या बच रहा है, x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई के पावर y बराबर माइनस ई के पावर y, इससे ही कट जाएगा, 1 बच गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या बच गया, माइनस 1 बट्टा एक्स प्लस वन, ये समीकरण 2 है आपका। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देखिए, u बटे v के अगर रूप में करते हैं तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ इसको x प्लस वन को छोड़ देना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, माइनस 1 का, माइनस 1 को छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन किसका करना है, x प्लस वन का, और बट्टा में क्या आ जाएगा, x प्लस वन के होल स्क्वायर, यू बट्टा भी किए हैं, तो यहाँ से ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस को इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 1 बट्टा 1 प्लस
एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है सिद्ध कि समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 3। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कहाँ से, समीकरण 3 से। यही सिद्ध करना था हमको, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट करके इस चैप्टर को डी एंड करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को क्या करेंगे, डी एंड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलिए ये दिया हुआ है तो दर्शाना है इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, बराबर में 2 सिद्ध करना है, बराबर में कितना सिद्ध करना है, 2 सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 ऐसे रहेगा, पहले पावर का कर रहे हैं फिर टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स का है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए। चलिए तो 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर फेंक देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू में क्या आ जाएगा 2x बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर ले आएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुना पूरा के साथ हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन है, प्लस इसका गुना इसके साथ भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, ये 2x है तो 2x इधर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, y लिखते हैं बराबर में 2। शॉर्टकट में आराम से ये प्रूफ हो गया, नहीं तो इसको आप हम लोग क्या करते, u इंटू वी लगाते, फिर बाद में u बटे भी लगा के लॉन्ग फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग का आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और आप लोग का डिफरेंशिएशन जो आप लोग के बोर्ड में था वो पूरा का पूरा आप लोग का अवकलन यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का क्लास लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव का क्लास लगेगा आप लोग का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा चैप्टर है तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।